इस संसार में परिवर्तन अवश्यम भावी है। पैदा होने वाला बच्चा जैसे ही वो धरती पर आता है, फिर उसका बचपना शुरू हो जाता है और वह बचपना भी परिवर्तित होते रहता है। फिर किशोरावस्था में आ जाता है। बचपना उसका परिवर्तित हो गया। बचपन कहाँ गायब हो गया पता नहीं चलता। अब उसको किशोरावस्था प्लस जवानी में उसका पदार्पण हो जाता है और जवानी भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाती है। देखते ही देखते कुछ दिनों में जवानी भी परिवर्तित हो जाती है। अब जवानी परिवर्तित होके कहाँ गई इसका पता नहीं चलता और जवानी परिवर्तित होकर के वृद्धावस्था में, ये अवस्था का परिवर्तन होता है। अवस्था बदलती है, केवल अवस्था बदलती है और अवस्था से जुड़ी हुई ये बॉडी है, शरीर है जो दिख रही है। शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वो बदलता नहीं। यह तो उपाधि है। शरीर एक उपाधि है, उसका एक नाम है और उसका गुण है, और गुण जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। वृद्धावस्था से मृत्यु की अवस्था आ जाती है, क्योंकि परिवर्तन है। मृत्यु कुछ और है ही नहीं, केवल एक परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को जिसने समझ लिया वो जीवन को समझ लिया और उसका कल्याण हो जाता है तत्काल। यह संसार, इस संसार में मनुष्य केवल शरीर को पकड़ लेता है और शरीर को बदलने देना नहीं चाहता, क्योंकि बदलाव में उसे दुख तब होता है जब वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था भी बदले बगैर रह सकती नहीं। कोई भी अवस्था बदलती ही रहती है और इस सृष्टि का नाम बदलाव है, परिवर्तन है। पेट के अंदर का, गर्भ के अंदर का भ्रूण अगर न बदले तो फिर वो बच्चा बन सकता नहीं, और बच्चा बन सकता नहीं, बच्चा में बदलाव न हो बच्चे के रूप में, तो ये सृष्टि रुक जाएगी, और सृष्टि रुक जाएगी तो संसार का विनाश हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन इस सृष्टि के मूल में स्थित रहती है। परिवर्तन इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक है कि उसको परमात्मा का विधान मानना चाहिए। हम परिवर्तन अपने फेवरेबल चाहते हैं कि जवानी है तो जवानी मेरी परिवर्तित न हो, जबकि सिस्टम तो सबके लिए एक है। जिसका आदि है उसका मध्य भी है और उसका अंत भी है। जो पैदा होता है वही मरता है, बीच में तो केवल वो दिखता है। आत्मा न मरती है न पैदा होती है, वो निरंतर है रूप में स्थित रहती है। एक शब्द साहित्य में आता है और नहीं। तो शरीर जो बदलती रहती है वो नहीं है, और जो कभी बदलता ही नहीं है वो आत्म तत्व है। गीता के अनुसार आत्म तत्व अजर और अमर है। शरीर तो निरंतर मरती रहती है। पशु पक्षी 84 लाख योनियों में शरीर की प्राप्ति होती है और वो शरीर रहता नहीं, परिवर्तित हो जाता है। फिर वो आत्मा दूसरे शरीर में दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। जिस तरह से मनुष्य फटे पुराने कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, तो उसमें उसे कष्ट नहीं होता। जो ज्ञानी पुरुष हैं या जो ज्ञान का महत्व देता है, उसे बदलाव का कोई तकलीफ नहीं होता। जीवन और मृत्यु के बीच में बदलाव ही हो रहा है और यह प्रवाह की तरह चलता है।
जैसे नदी की धारा कभी रुकती नहीं, वैसे ही यह परिवर्तन इस सृष्टि में निरंतर चल रहा है और यह परिवर्तन गॉड गिफ्टेड है। मनुष्य चाह के और न चाह के कुछ कर नहीं सकता, इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। ये वेग है वैसे ही जैसे प्रवाह, प्रोपसर्ग है, वाह मतलब जो बहने वाला है, तो बहने वाले को रोका जा नहीं सकता और रहने वाला तो निरंतर रहता है, रहने वाले को नष्ट नहीं किया जा सकता है। और जो बहने वाला है और जो परिवर्तित होता रहता है वो निरंतर नष्ट होता रहता है।